नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान से बातचीत। अब शिवसेना का ध्यान गोवा विधानसभा पर। उमेश कत्ती का सांसद बनने का इरादा। बेनकनहल्ली में कांग्रेस ग्राम पंचायत सदस्यों का निवेदन। महंगाई के खिलाफ दलित संघर्ष समिति का निवेदन। उमेश रेड्डी को हिंडलगा जेल में फांसी दी जाएगी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। भारत अगले हफ्ते पाकिस्तान में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में 3 सदस्यीय टीम भेजेगा। स्थानिक आतंकवाद विरोधी नीतियों पर SCO की बैठक 3 अक्टूबर को पाकिस्तान के नौशेरा जिले के पब्बी में होगी। इसके तहत आतंकवाद से लड़ने के लिए युद्ध खेल आयोजित करने के संबंध में निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक का उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना था। भारत सरकार का विचार है कि बैठक में भाग लेने से पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक समर्थक बनाने के भारत के प्रयासों में बाधा नहीं आएगी। बैठक में भारत की उपस्थिति अफगानिस्तान और मध्य एशिया में सुरक्षा मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश संगठन के पूर्ण सदस्य हैं। ईरान भी SCO में शामिल हो गया है। इसलिए ये बैठक अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिति और उस पर शांति स्थापित करने और क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से नीति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होगी। अब शिवसेना का ध्यान गोवा विधानसभा पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी शिवसेना ने अब गोवा विधानसभा चुनाव में भी कूदने का फैसला किया है। पार्टी सांसद संजय राउत ने घोषणा की है कि शिवसेना गोवा विधानसभा की 40 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राउत ने बुधवार को यह घोषणा की। साथ ही अगर गोवा में शिवसेना की सरकार आती है तो राउत ने भरोसा जताया है कि शिवसेना महाराष्ट्र में प्रशासन की तरह गोवा में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम इस चुनाव में पूरी ताकत से उतरने जा रहे हैं। हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। हमने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसा राउत ने गोवा के दाबोली हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा। उमेश कत्ती का सांसद बनने का इरादा। मंत्री उमेश कत्ती, जिन्होंने पहले कहा था कि वो उत्तरी कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने अब घोषणा की है कि वो सांसद पद के दावेदार है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री उमेश कत्ती ने कहा कि अगर उनको आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाता है तो वे बेलगाम या चिकोड़ी लोकसभा क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वो हिरण्यकेशी सहकारी चीन मिल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है। हम 1 और 10 साल के लिए विधायक के लिए आकांक्षी है। हालांकि पार्टी की नई पीढ़ी यानी युवाओं को अवसर देने की नीति के कारण मेरे लिए बेलगाम और चिकोड़ी दोनों ही विकल्प खुले रहेंगे। इसके अलावा रमेश कत्ती सांसद के लिए इच्छुक नहीं है और मैं उस सीट से चुनाव लड़ूंगा जो उन्होंने खाली की है, ऐसा मंत्री उमेश कत्ती ने बताया। बेनकनहल्ली में कांग्रेस ग्राम पंचायत सदस्यों का निवेदन। बढ़ती महंगाई के विरोध में बेनकनहल्ली गांव के कांग्रेस पार्टियों के सदस्यों ने गुरुवार को जिलाधिकारी को एक बयान सौंपा। उन्होंने चीज़ों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को रोकने की भी मांग की। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी आम आदमी की कमर तोड़ रही है। इस बढ़ोतरी का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, ये बयान में कहा गया है। निवेदन को प्रस्तुत करते समय मोहन सामरेकर, महेश कोलकर, कल्लाप्पा देसुरकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। महंगाई के खिलाफ दलित संघर्ष समिति का निवेदन। देश भर की आम जनता महंगाई के बोझ से दबी है। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि सरकार को तुरंत बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए, अन्यथा तीव्र आंदोलन होगा। इस मांग का बयान गुरुवार को जिलाधिकारी को दिया गया। बयान में कहा गया है कि कोरोना संकट ने पिछले 2 वर्षों में बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दिया है। महंगाई भी तेजी से बढ़ी है, इसलिए मांग की गई थी कि सरकार इस बढ़ोतरी को वापस ले। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। उमेश रेड्डी को हिंडलगा जेल में फांसी दी जाएगी।
अब ये स्पष्ट हो गया है कि बलात्कार के दोषी उमेश रेड्डी को हिंडलगा जेल में फांसी दी जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस संबंध में उमेश रेड्डी की दया याचिका खारिज कर दी है। उमेश रेड्डी पर पहले कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया था। वो पिछले 15 साल से हिंडलगा जेल में बंद था। हिंडलगा जेल में फांसी की सुविधा है। हालांकि आखिरी फांसी नवंबर 1983 में हुई थी। उसके बाद से किसी अपराधी को फांसी नहीं दी गई। लेकिन अब जब उमेश रेड्डी की याचिका खारिज हो गई है तो मौत की सजा तय कर दी गई है। अदालत द्वारा तारीख की घोषणा किए जाने की संभावना है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम शहर में बढ़ती क्राइम को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस कुछ प्रयास करने वाली है। शहर में पैदल यात्रा निकालकर पुलिस गुनहगारों को चेतावनी देगी। बुधवार की शाम को पुलिस निरीक्षक तुलसी गिरी ने अपने साथियों के साथ बाजार क्षेत्र में गश्त की और पैदल चलते हुए लोगों की परेशानी जानने का प्रयास किया। बेलगाम शहर के सभी थानों में बीट के अनुसार आज से शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक हर दिन बीट स्टाफ के साथ प्रभारी पुलिस अधिकारी अपने अपने बीट में गश्त कर रहे हैं। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे ने आदेश जारी कर शहर के लोगों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में गश्ती दल को कोई सुझाव या शिकायत दे। बेलगाम शहर क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में अपराध के साथ साथ अवैध प्रकारों में वृद्धि देखी गई है। शहर के रहवासी भी पुलिस प्रशासन पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए बीट के अनुसार पैदल पुलिस गश्त का आदेश जारी किया गया है। सदलगा के बीर सिद्धेश्वर मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम। श्री बीर सिद्धेश्वर देवस्थान सदलगा तालुका चिकोड़ी में श्री श्री रविशंकर भजनी मंडल की ओर से श्री सिद्धेश्वर महिला संघ के सदस्यों का विभिन्न धार्मिक और अभिनंदन समारोह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। पिछले 5 सप्ताह से महिला मंडल ने जल से देवी लक्ष्मी का अभिषेक किया था। श्री लक्ष्मी देवी को एक ताबूत में रखा गया था ताकि सभी स्थितियां बहाल हो जाए और सभी सार्वजनिक जीवन सुचारू रहे। उनके जन कल्याण एवं जनहित की भावना को ध्यान में रखते हुए श्री श्री रविशंकर भजनी मंडल की ओर से सभी महिलाओं का पूजा अर्चना कर अभिनंदन किया गया। मंजुला मदाले और प्रीति पुजारी ने सुहासिनी पूजन किया। गंदीगवाड़ में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को लेकर बंद आंदोलन। गंदीगवाड़ तालुका खानापुर गांव की आबादी 3000 से ज़्यादा है, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इसलिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की मांग की गई है। पूर्व विधायक अरविंद पाटिल मौके पर पहुंचे और गंदीगवाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को लेकर बंद का आह्वान करते हुए समस्या की जानकारी ली। तत्काल तहसीलदार रेशमा तालीकोटी, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय नांद्रे उपस्थित थे और उन्होंने बयान स्वीकार कर लिया। फर्जी फोन कॉल के जरिए कार्यकर्ताओं को सताने की शिकायत। राजनीतिक दलों को फर्जी फ़ोन कॉल करने के लिए एक नया फंडा बनाया गया है। इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से फ़ोन करने की सूचना दी जा रही है। ऐसे फ़ोन कॉल के द्वारा कार्यकर्ताओं समेत नेताओं से अनावश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। इस बात से अवगत भाजपा नेताओं ने ऐलान किया कि वह इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। अजनबियों के फ़ोन कॉल की जाँच की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत नगर निगम चुनाव में बीजेपी की सफलता से हुई है। दशहरे के बाद प्रथम कक्षा शुरू करने का विचार। पिछले 1.5 साल से सभी प्राइमरी स्कूल बंद है। सरकार दशहरे के बाद इसे शुरू करने की योजना बना रही है। 6ठी से 12वीं कक्षा कुछ दिन पहले ही शुरू की गई है। अब जबकि यह कक्षा सफलतापूर्वक शुरू हो गई है, अब सभी कक्षाएं शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग रोजाना कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू करने के लिए विशेषज्ञ की सलाह ली गई है। दशहरे के बाद एक बार फिर से कोरोना संख्या का अध्ययन करके निर्णय लेने की सिफारिश की जा सकती है। अभी कोरोना 0.48% है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में लागू निर्बंधों में छूट दी गई है। आने वाले वर्षों में कोरोना के स्तर में और गिरावट आने की संभावना है। खानापुर में रेलवे ट्रैक पर फेंक कर युवक की हत्या।
अज्ञात हमलावर ने पहले सिर में कृमि घाव से युवक की हत्या कर दी थी, फिर उसे आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर ले जाया गया। ट्रेन के गुजरते ही शव के 3 टुकड़े हो गए। दिल दहला देने वाली घटना खानापुर शहर के पास रेलवे पुल से कुछ ही दूरी पर हुई। मां नजीमा ने रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि अरबाज की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। अरबाज का शव दोनों हाथ बंधे हुए मिला था, जिसे हत्या का एक रूप माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों द्वारा उनके बेटे की प्रेम प्रसंग में हत्या करने का आरोप लगाने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। पहली नजर में आत्महत्या लग रही थी, लेकिन जब पलथा शरीर को सीधा किया तो उसके दोनों हाथों रस्सियों से बंधे नजर आए। उसके सिर पर गहरा घाव था, तो शक और बढ़ गया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।